दोस्तों आज हम एक कहानी देखने वाले हैं जो ना आपने टीवी पर सुनी है और ना पॉलिटिकल स्पीच में। ये कहानी ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की। ये कहानी इंडिया की है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कहानी डाटा और रियलिटी पे बेस्ड है। पिछले कुछ महीनों में आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, वोट चोरी, सोशल मीडिया पर, रैलीज में और व्हाट्सएप फॉरवर्ड में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी सरकार वाकई में ही हमारा वोट डिजर्व करती है या फिर इंडिया उनसे थक चुका है? आज के वीडियो में हम 2014 से 2025 तक के पूरे 11 साल को डिकोड करेंगे। अचीवमेंट्स भी, फेल्यूर भी, नो ड्रामा नो प्रोपेगेंडा, सिर्फ सच। 2014 में इंडिया फ्रस्ट्रेशन से भर चुका था। स्कैम्स, स्लो ग्रोथ, पॉलिसी पैरालिसिस, देश एक स्टैग्नेंट मोड में था। तब होती है एक नए हीरो की एंट्री, नरेंद्र मोदी, एक बोल्ड प्रॉमिस के साथ, अच्छे दिन आएंगे। और इंटरेस्टिंगली शुरू के कुछ सालों में अच्छे दिन दिखने भी लगे। मोदी सरकार के आते ही जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर चली गई, कई क्वार्टर्स में 8% तक पहुंच गई। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी तक बोल दिया। लेकिन इस स्टोरी में पहला ट्विस्ट तब आया जब 2015 में जीडीपी का कैलकुलेशन फॉर्मूला बदल दिया गया। नया फॉर्मूला ग्रोथ थोड़ी ज्यादा दिखाता है, चार्ट्स अच्छे लगते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी उतनी एक्साइटिंग नहीं है। कहानी चल रही थी लेकिन बैकग्राउंड में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। फिर आता है मोदी इरा का सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर, यूपीआई। ये लिटरली इंडिया का सुपर हीरो मोमेंट था। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट का पूरा लैंडस्केप बदल दिया। 2025 तक इंडिया 18.39 बिलियन मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन करने लगा। टोटल 24 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ। आधार 142 करोड़ लोगों ने बनाया। 491 मिलियन यूपीआई यूजर बन गए। आज दुनिया में कोई कंट्री इंडिया जैसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई। डिजिटल रेवोल्यूशन में इंडिया फार अहेड निकल गया। ये चैप्टर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। अब वेलफेयर प्रोग्राम की बात करते हैं। मोदी गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम ने मिलियंस की लाइफ रियल में बदल दी। एक गरीब फैमिली सोचिए जो पहली बार आयुष्मान से फ्री ट्रीटमेंट करा पा रही है। पहली बार उसको उज्ज्वला स्कीम से फ्री में गैस सिलेंडर मिला है। पहली बार पीएम आवास योजना से घर पक्का बना है और पहली बार जनधन योजना के अधीन उसका बैंक अकाउंट खुला है। ये सिर्फ स्कीम्स नहीं थी, ये करोड़ों लोगों का ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन था। वेलफेयर चैप्टर में गवर्नमेंट को फुल मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2014 से 2024 के बीच इंडिया लिटरली कंस्ट्रक्शन जोन बन गया। हाईवेज 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 140,000 किलोमीटर तक हो गए। एयर ट्रैवल में बहुत बड़ा बूम आया। 86 नए एयरपोर्ट बनाए गए। मेट्रो नेटवर्क डबल कर दिया गया और 400 प्लस वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। बिजली का कवरेज ऑलमोस्ट 100% रूरल इंडिया तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छ भारत मिशन में 4 करोड़ नए टॉयलेट बनाए गए, जिससे चाइल्ड मोर्टेलिटी 10 से 15% तक कम हो गई। मोदी सरकार के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर ब्राइट, होपफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव लगता है, लेकिन हर कहानी का एक डार्क साइड भी होता है। 8 नवंबर 2016 प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आए और अनाउंस किया 500 और 1000 के नोट्स तुरंत बंद। देश शॉक में आ गया। एटीएम के बाहर लाइंस, हॉस्पिटल्स में केओस, शादियां कैंसल, स्मॉल बिजनेस क्रैश। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि ब्लैक मनी, करप्शन और फेक करेंसी का एंड हो जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। कैश सर्कुलेशन 75% तक क्रैश हो गया। जीडीपी में गिरावट आ गई। 3 से 4 मिलियन जॉब लॉस हो गई। इनफॉर्मल सेक्टर ब्रेक हो गया। और सबसे शॉकिंग फैक्ट था कि 99% जो नोट बैन थे वो वापस बैंकों में आ गए। मतलब ब्लैक मनी भी सिस्टम में वापस आ गया। ये जो हीरोइक ट्विस्ट का अटेम्प्ट था वो बुरी तरह से फेल हो गया। अब इस कहानी में आगे आता है जीएसटी, एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट बट उसका बहुत ही पुअर एग्जीक्यूशन। जीएसटी में टू मैनी स्लैब्स और उसके कंफ्यूजिंग रूल्स, डिजिटल कंप्लायंस इशू, एसएमई का कैश फ्लो प्रॉब्लम और सेम प्रोडक्ट पर डिफरेंट टैक्स। बहुत ही सॉलिड आइडिया था पर इसका एग्जीक्यूशन हाफ कुकड था। बिजनेसेस स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल में आ गए। और फिर आता है इस कहानी का सबसे साइलेंट विलन, अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी सरकार के अंडर देश में अनएम्प्लॉयमेंट 17 से 20% तक पहुंच गया, जिसमें ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 8% के आसपास थी। जीडीपी ग्रोथ के नंबर तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही थी, जिसमें ग्रेजुएट जॉबलेस, आईटी ले ऑफ्स, फार्मर बहुत एंग्री थे। ये चैप्टर लोगों की रियल लाइफ को डायरेक्टली हिट करता है। मोदी सरकार का एक और फेलुअर। और फिर आता है 2020।
दुनिया का एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट ने फार्म लॉज पास किए। सरकार का एम था एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, लेकिन फार्मर्स को ये बिल मंजूर नहीं थे। उनको लगता था इन बिल्स में एमएसपी की गारंटी मिसिंग है। इन बिल्स की हेल्प से कॉर्पोरेट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और प्राइस अनफेयर हो जाएगा। वैसे जो मिडिल मैन है उनका पावर बढ़ जाएगा। और इन बिल्स का रिजल्ट निकला इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट। महीनों तक लोग सर्दी, गर्मी और बारिश में बाहर बैठे रहे और लास्ट में गवर्नमेंट को लॉज रिपील करना पड़ा। और रिपील होना एक डायरेक्ट पॉलिसी फेल्यूर था। ये कहानी का इमोशनल चैप्टर था। फिर आता है सीएए एनआरसी। सीएए ने रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप का एंगल इंट्रोड्यूस किया और एनआरसी की वजह से फियर डबल हो गया। 2020 में दिल्ली में राइट्स और कम्युनल टेंशन पीक पर चला गया। लगभग 140 से ज्यादा पिटीशन आज भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई है। कहानी यहाँ पे इमोशनल, हैवी और डिस्टर्बिंग हो जाती है। प्रेस फ्रीडम चैप्टर एक डार्क साइड है इंडिया की, जो आज भी पूरी ऑनेस्टी के साथ सच हाइड करने में लगा हुआ है। 2014 में इंडिया का रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140 था, जो 2025 में बढ़ के 151 पे पहुंच गया। इसके पीछे कई तरह के रीजन हैं। रेड्स, अरेस्ट, इंटरनेट शटडाउन, क्रिटिक्स पर केस, और गवर्नमेंट इन सब चीजों को लीगल बताती है, बट इंटरनेशनल बॉडीज कहती हैं कि इन सब का मिसयूज हो रहा है। और इसी दौरान इंडिया का मीडिया गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट में देखते हैं 2024 की इलेक्शन स्टोरी। इस इलेक्शन में बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली। बीजेपी को 240 सीट और एनडीए को टोटल 293 सीट मिली। वहीं इंडिया ब्लॉक को 232। ऑपोजिशन ने एलिगेशन लगाए वोटर रोल इश्यूज, फेक वोटर्स, बूथ इनरेगुलेटरीज और महाराष्ट्र में 39 लाख सस्पिशियस एंट्रीज। बट इन सब आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया। लेकिन इस इलेक्शन से एक मैसेज क्लियर हुआ कि मोदी इरा का डोमिनेशन थोड़ा वीक हो गया। इंडिया फिर से कोएलिशन पॉलिटिक्स में वापस आ गया। तो आपने अभी तक पूरे 11 सालों का सफर देखा, जिसके अंदर कुछ ब्राइटर चैप्टर थे जैसे कि डिजिटल रेवोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, वेलफेयर स्कीम्स, इंडिया का ग्लोबल राइज, और वहीं कुछ डार्क चैप्टर थे डीमोनेटाइजेशन फेल्यूर, जीएसटी कंफ्यूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोलराइजेशन, प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन और फार्म लॉज पर यू टर्न। इस कहानी का मोरल सिंपल है, डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब लोग इन्फॉर्म्ड होते हैं। आप सपोर्ट करो या अपोज करो, लेकिन सच को इग्नोर मत करो, क्योंकि वोट आपका है और देश भी आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।